बस एक बार मैं कैसे इस बात को बोलूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। इस जैसे नीच व्यक्ति को क्या कहूं मैं। इसने कहा बस एक बार मेरे साथ हम बिस्तर हो जाए। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक बड़ा और चौंकाने वाला विवाद सामने आया, जिसने कि पार्टी संगठन के आंतरिक कार्यप्रणाली पर एक गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पार्टी के पूर्व जिला मंत्री दीपाली तिवारी ने जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा पर कई आरोप लगाए हैं, जो न केवल राजनीतिक गलियारों में बल्कि आम जनता के बीच तीखी बहस का विषय बन गए हैं। क्या है आरोप, अगर जानना चाहते हैं तो आप लोग देखिए मेरे YouTube चैनल। दीपाली तिवारी ने पिछले 10 वर्षों से भाजपा की सक्रिय कार्यकर्ता रही। उन्होंने 9 साल तक जिला मंत्री के रूप में पार्टी की सेवा की और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का जिला संयोजिका के रूप में उन्होंने भूमिका निभाई। उनका परिवार राजनीतिक रूप से प्रतिष्ठित रहा है। उनके दादाजी कौशाम्बी जिले में स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व विधायक थे। इतने लंबे समय से कि संघर्ष व समर्पण के बाद भी जब नई जिला कार्यकारिणी की समिति घोषित हुई तो एक बार फिर उन्हें जिला मंत्री का ही पद दिया गया। अब यहीं पर वह मोड़ है जिसने कि पूरे विवाद की नींव पड़ी। क्या है पूरा विवाद, जानने के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए। असंतुष्ट दीपाली ने करीब 34 दिन पहले जिला मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जिला अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन पार्टी शीर्ष नेताओं ने इसे आधिकारिक मंजूरी नहीं दी। इसी बीच दीपाली ने बेहतर पद की मांग रखी। ऐसा कि मोहनलाल जी द्वारा 2 महारथी, एक जिला उपाध्यक्ष बनाए गए, एक महामंत्री बनाए गए, जिनके कारनामे सामने हैं। एक मर्डर केस में फंस गए हैं। उन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने मर्डर करवाया। दूसरे महानुभाव मोहनलाल जी, आप कल नारियों के लिए नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत इतना अच्छा वक्तव्य दे रहे थे, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके हृदय में नारियों के प्रति असल में सम्मान है क्या? मैं भी तो महिला थी। मेरा इस्तीफा झूठ बोलकर क्षेत्रीय अध्यक्ष जी द्वारा आधे 1 घंटे में स्वीकृत करवा दिया आपने। यह था आपके दिल में मेरे प्रति सम्मान, क्योंकि आपकी शुरू से मंशा थी कि दीपाली तिवारी का इसको निकालना है पार्टी से। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एक वर्तमान जिला उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री दीपाली तिवारी का अपमान कर रहा है, तो उसके लिए कोई सजा बनाई है आपने? क्योंकि वो पुरुष है, इसलिए आप उसको सजा दोगे नहीं। एक महिला को आपने कमजोर समझ लिया और तत्काल आपने निष्कासन कर दिया। धन्य हैं आप मोहनलाल जी, धन्य हैं आप। बताइए, ये इंसाफ है हमारे महोबा संगठन का? ऐसे लोगों को इन्होंने पद दे रखे हैं जो मर्डर केस में फंसते हैं, जो महिलाओं के अपमान को धड़ल्ले से करते हैं और महान बनते हैं। बताते हैं मैं 12-15 साल से पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। तो पार्टी के संस्कार की ABCD आप पंकज जी जानते हैं? क्या परिभाषा होती है संगठन की? महिलाओं का अपमान करना? कहते तो आप हो कि बहुत संस्कारवान हैं हम लोग। दिख गया कल आप लोगों का संस्कार, कितने संस्कारवान हैं। एक महिला के लिए अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं पोस्ट डिलीट कर रही हूं। आपकी पोस्ट मेरे पास है, जो आपने सबसे पहले डाली थी, वो मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया है। अभी मैं प्रत्यक्ष उसको डालूंगी और फिर मैं पूछूंगी सबसे कि क्या मैंने पंकज को गलत उत्तर दिया। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं वीडियो बनाना बंद कर दीजिए, परंतु नहीं, संघर्ष जारी रहेगा दीपाली तिवारी का। उन्होंने जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा ने उन्हें बुलाया और जिला उपाध्यक्ष का पद देने की बात कही, लेकिन इसके बाद
उन्होंने एक अनैतिक व शर्मनाक प्रस्ताव रख दिया। दीपाली का क्या आरोप है, यह आप सुनिए। जिला अध्यक्ष मोहनलाल जी से कहा कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी है अपने पद को लेकर। तो मोहनलाल जी ने कहा कि ठीक है, आइए बैठते हैं, बात करते हैं। इन्होंने मुझे बुलाया, मैं गई भी अपनी बात रखने के लिए, करने के लिए मैं गई भी। चूंकि मुझे भी काम कर रही थी तो आगे बढ़ने की लालसा तो हर किसी को होती है, मुझे भी थी। मोहनलाल जी ने मुझसे कहा कि दीपाली जी, मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना दूंगा तो आप मुझे क्या देंगे। मैंने कहा, भाई साहब, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अभी अभी मेरा घर मकान बिक चुका है, आपको पता है। मेरे पति का भी काम धाम बंद सा चल रहा है, आपको पता है। मैं आर्थिक रूप से इतनी कमजोर हूं कि मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। मोहनलाल जी ने कहा, अरे दीपाली जी, आपके पास देने को बहुत कुछ है। मैंने कहा, भाई साहब, मैं समझी नहीं, कहना क्या आप चाहते हैं। इन्होंने कहा, आप समझदार हैं, आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इशारों को समझिए। मैंने कहा, भाई साहब, मैं ना तो इशारों में बात करती हूँ, ना मुझे समझ में आता है ये सब। आप खुद का बताइए, यदि करने योग्य होगा तो मैं जरूर करूंगा। तो मोहनलाल जी ने कहा कि यदि मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना देता हूं तो आप मेरे साथ लखनऊ, दिल्ली, हर जगह चलेंगी, किसी को शक भी नहीं होगा। बस एक बार मैं कैसे इस बात को बोलूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। इस जैसे नीच व्यक्ति को क्या कहूं मैं। इसने कहा, बस एक बार मेरे साथ हम बिस्तर हो जाइए। दीपाली ने आगे बताया कि यह सुनकर वो भीतर से हिल गई और पूरे 2 टूक में जवाब दिया कि आपके घर में माँ बहन बेटियां नहीं हैं, ऐसी बात आपको शोभा नहीं देती है। लेकिन दबाव यही नहीं थमा। जिला अध्यक्ष के करीबी पदाधिकारी पंकज तिवारी ने भी उन पर दबाव बनाया और समझौता करने की सलाह दी। दीपाली ने बार बार साफ इनकार किया। इनकार की यह कीमत उन्हें चुकानी पड़ी कि सोशल मीडिया पर उनके चरित्र पर टिप्पणी की गई। उनके पति शशांक तिवारी को झूठे दुष्कर्म के मामले में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी गई। लेकिन हिम्मत न हारते हुए दीपाली ने पति को सब कुछ बताया और सोमवार 27 अप्रैल 2026 को महोबा के एसपी शशांक सिंह को लिखित शिकायत सौंपी। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और मोहनलाल कुशवाहा को जिला अध्यक्ष पद से हटाया जाए। इसके बाद उन्होंने फेसबुक लाइव के जरिए पूरा मामला सार्वजनिक कर दिया, जो कि तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि मैंने तो अपना मकान तक बेच दिया, लेकिन चरित्र नहीं बेचा। 10 साल की मेहनत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, लेकिन पद के लिए आत्मसम्मान गिराना मुझे मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि अन्य पीड़ित महिलाओं से भी अपील करते हैं कि वे डरे नहीं, सच सामने लाएं। दूसरी तरफ जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा, इसे अपनी छवि का नुकसान पहुंचाने की सोची समझी साजिश करार दिया। उनके समर्थन में कुशवाहा महासभा, योगी ब्रिगेड जैसे स्थानीय संगठन सामने आए और डीएम और एसपी को ज्ञापन देकर के इसे राजनीति से प्रेरित बताया। एसपी शशांक सिंह ने पुष्टि करते हुए शिकायत मिल चुकी है, जांच शुरू हो गई है। हालांकि अभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। यह मामला महोबा भाजपा में पहले से ही सुलग रहे असंतोष में आग में घी डालने का काम कर रही है। नई कार्यकारिणी के गठन के बाद कई कार्यकर्ता पक्षपात का आरोप लगाते हुए आए हैं। विपक्षी दल इसे भाजपा में महिलाओं की सुरक्षा और आंतरिक लोकतंत्र के सवाल के रूप में उठा रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अभी तक कोई आधिकारिक प्रक्रिया नहीं दी है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उन्होंने मामले पर नजर बनाए रखी हुई है। पप्पू यादव ने पहले ही इसके बारे में कहा था, वह भी आप सुनिए। घरेलू हिंसा कौन कर रहा है? महिलाओं पे गिद्ध दृष्टि किसकी है?
अमेरिका से लेकर के भारत तक नेताओं की बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। ये तो हर दिन नेताओं का सीसीटीवी फुटेज, औरत को नोचने की एक नव संस्कृति बन गई। हाँ, अभी हाल में ही महिला आरक्षण को बिल को लेकर के हर जगह भाजपा के जितनी भी महिलाएं हैं वह प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन क्या वो इस मामले में प्रदर्शन करेंगी? क्या जिला अध्यक्ष को हटाने की मांग करेगी? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब सबकी नजरें पुलिस की जांच पर टिकी हुई है। सच्चाई जो भी हो, यह घटना एक बार फिर सवाल उठाती है कि राजनीतिक संगठनों में महिला कार्यकर्ताओं के साथ में कैसा व्यवहार होता है। क्या उनकी मेहनत व निष्ठा को उनका उचित हक मिल पाएगा? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।